हाँ तो कप्तानों, अब अपन बात कर लेते भैया कि तुमने मान लो तुम मन बना लिया कि नहीं हम तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे ही सही, है ना, पढ़ेंगे ही सही। तो एनसीईआरटी जो आती है दृष्टि की, वो 4 एनसीईआरटी आती है। कितनी? 4 एनसीईआरटी। कौन कौन सी आती है मैं एक एक से बता दूं, एनसीईआरटी की क्या क्या क्वालिटी वो बताता हूँ। सबसे पहली बात तो इनकी जो एनसीईआरटी है वो नॉर्मल एनसीईआरटी से बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये इसका पीडीएफ में बताता हूँ, पीडीएफ भी दे दूंगा, रुक जाओ जरा। ये देखो पुरानी एनसीईआरटी प्लस ये पुरानी, यहाँ पे लिखा पुरानी एनसीईआरटी, ऊपर लिखी नई एनसीईआरटी। ये जो है नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी, मतलब पुरानी और नई दोनों को मिक्स कर दिया। पुरानी में ऐसा क्या था भैया, जो पुरानी पढ़े हम, पुरानी मतलब समझ तो ये वाली, ये सन 1976 की, मैंने देखो पेन भी रख रखा बीच में बताता हूँ, एसी ये आती है ना जिसमें बाबा आदम के जमाने की सूजी नहीं पड़ रहा, क्या लिखा। ये जो पुरानी एनसीईआरटी है ना, तुमने कभी देखा होगा दिव्यकृति सर, ओझा सर ये ऐसे डायलॉग बाजी करते हैं, वो डायलॉग बाजी जो करते हैं ना वो ऐसे हवा में नहीं करते, वो ये सब ये एनसीईआरटी उनमें लिखी है। अब ये मत कहना भैया तुम पढ़ लो, भैया इतना मन लगता पढ़ाई में, रिव्यू थोड़ा नहीं करते बुक का। तो ये वाला सिस्टम है कि ये जो एनसीईआरटी है, तो ये है भैया इतिहास की, पूरा इतिहास, पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी तुमको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। अभी लास्ट में ये बता दूंगा पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ भी दूंगा ना, तुमको टेंशन क्यों ले रहे हो, पूरा वीडियो नहीं देखोगे तुम इसलिए। अब जिसके बाद में दूसरी एनसीईआरटी आती है भैया भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत का प्लस विश्व का भूगोल। भैया मध्य प्रदेश का एनसीईआरटी, मध्य प्रदेश का भूगोल नहीं आता, रूरा पाटे मत रहना। तो भारत का और विश्व का दोनों का भूगोल मिलेगा, और दोनों का भूगोल में भी वही तुमको फिर वही बात, ये पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी, और पुरानी ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है इतना बड़ा, यहाँ पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी सब मिलेगा। इसके अलावा तुमको मतलब एनसीईआरटी में कुछ पढ़ना ही नहीं है। और फिर बता दूं ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। भैया ऑब्जेक्टिव थ्योरी कैसे पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं लगेगी तुमको। इनका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन दिखा दूं मैं तुमको, एक काम करो रुक गया, इतिहास की एनसीईआरटी का मैं डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूं तुमको, कोई सा देख लो, ये डिस्क्रिप्शन देखो, चित्र दिया उसने पर मैं बता रहा हूँ। ये डिस्क्रिप्शन जो नॉर्मल बुकों में आता है ना, आपने देखा हो किसी बुक में डिस्क्रिप्शन आता है छोटा सा आता है, इसमें डिस्क्रिप्शन ही बहुत बड़ा लिखा, मतलब तुमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस बुक को पढ़ने के बाद अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ते भी हो, जरूरत नहीं है वैसे, पर पढ़ते भी हो यदि गलती से या फिर मन मार के पढ़ भी ली तुमने, तो तुमको समझ में आएगा कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इतने कर रहे यूपीएससी लेवल के ऑब्जेक्टिव है। तुम सोचो पीएससी और अपने बाकी चीज एग्जाम उनको तुम इसे मसल दोगे, तो वो वाली चीज ज्यादा ताव में बताओ। दूसरी एनसीईआरटी बची, इधर देखो एनसीईआरटी ये वाली भैया, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, पॉलिटी इकोनॉमिक दोनों की है। ये तीनों एनसीईआरटी हो गई, इसमें भी वही पुरानी और नई एनसीईआरटी है, तीनों की वही क्वालिटी। इन तीनों की, तीन तो ये हो गई, एक अपनी आएगी साइंस की, साइंस में कितनी 3 चीज आएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों उसमें आएगी, वो भी एनसीईआरटी हो जाएगी। वो हमारा एक दोस्त लूला पार्टी में भग गया कि मैं पढ़ूँ, वो कलेक्टर बन जा भैया तो वो 4 ही। अब ये चारों मान लो भैया हमको तो खरीदनी, हम तो देंगे कांस्टेबल की परीक्षा, तो कांस्टेबल की परीक्षा दोगे, आईएएस की परीक्षा दोगे, काई की दोगे, और तुमको खरीदने का मन हो रहा है, तो ये खरीदना कहाँ से, दृष्टि की ऐप से खरीदना। और इसकी जो पीडीएफ का मैं बोल रहा हूँ, अगर पीडीएफ तुमको चाहिए तो दृष्टि का जैसे ही ऐप डाउनलोड करोगे, एनसीईआरटी खरीदने के लिए तुम उसमें कार्ड में डालोगे तो दृष्टि वाले खुद तुम्हें कॉल भी करेंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे, और वहीं पे तुमको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। तो इसका जो इंडेक्स है ना, इंडेक्स देख लो, इंडेक्स देख के तुमको मजा आ जाएगा। और फिर नाम तो ही ब्रांड, कोई दिक्कत नहीं है, अपने दिव्यकृति सर बैठे ही, नहीं तो दृष्टि आईएएस तो है ही सही, ठीक है। मेरे पे तो भरोसा मत करना, मैं भले लूरा पार्ट टाइम चल रहा हूँ, पर ये दृष्टि लिखा ना इतना बड़ा यहाँ दिख नहीं रहा, ये वाला सिस्टम है। तो कुल मिला के भैया हम इसको बुलवा ले, मान लो कितने घंटे में जाएगी, घंटे में तुम एक काम करो, ऑर्डर मत करो, उसके पहले घर देने जाएंगे ना तुम्हारे, ऑर्डर आज करोगे उसके लगभग 5 दिन के अंदर अंदर आ ही जाएगी ये तुम्हारे पास। 800 रुपये 1000 रुपये में तुम्हारे पास 5 दिन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ऑर्डर करने के 1 दिन बाद वो वहाँ से निकल लेती है, उसके बाद तुम्हारे पास 5 दिन में ही आएगी। और तो और मतलब भले तुम कहीं भी रहते हो, भले किसी भी राज्य में रहते हो, किसी गाँव में रहते हो, सब जगह तुम्हारे घर पर आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तुमको और भी ये सबकी डिटेल में बता रहा हूँ, तो जो भी दृष्टि से रिलेटेड तुम्हारी बुक वगैरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन खोलो, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ये वीडियो इसका है, उस पर लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, तुम्हारे काम की हो सकती है। तो कप्तान ये छोटी सी जानकारी और सुन लो, ये जानकारी बिल्कुल तुम्हारे ही काम की है। अगर तुमने अभी 12वीं पास किया या करने वाले हो, या फिर तुम बिगिनर स्टूडेंट हो, तुमको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा अभी किस चीज़ का, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारे काम की क्यों है। तुमको अगर मान लो जैसे मैंने मेरा समय बर्बाद कर दिया बहुत सारी चीज़ों को लेकर, गाइडेंस को लेकर, कॉलेज में कहीं कहाँ का कॉलेज करना था, कौन सा कर लिया, मतलब कहीं सूझी नहीं पड़ी, सब अंडरस्टैंड काम चल गए। तो मैं चाहता हूँ जैसा मैंने समय बर्बाद किया है, बहुत सारे बच्चे कर लेते, वैसा तुम ना करो। तो इसलिए अगर तुमको लगता है तो आप बाकायदा मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, गाइडेंस दे सकता हूँ, जैसे कॉलेज रिलेटेड कि भैया कौन से कॉलेज करे, प्राइवेट करे, रेगुलर करे, इंदौर से करे, गाँव से करे, अगर मान लो कि यूपीएससी करे, पीएससी करे, तो इस टाइप की चीज़ें जो भी है, जो और मान लो कि कई को कैसे समझते भैया बुक कौन सी पढ़े, हम तो हमको सूझी नहीं पड़ रही बुक पढ़ने में, तो बुक के भी मैं गाइडेंस दे सकता हूँ आपको। तो कुछ भी स्टूडेंट से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी ऐसा टुच्चा सा भी डाउट है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हो। जुड़ोगे कहाँ पे, देखो व्हाट्सअप नंबर मैं भी आपको दे दूँ, लेकिन दिक्कत ये फिर मैं आपको सब पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगा, तो वो समस्या हो जाएगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमको बुरा लगेगा अरे यार भैया पहले नंबर दे दे बाद में रिस्पॉन्स नहीं कर, तो वो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे जाओ, टेलीग्राम में जुड़ जाओगे। टेलीग्राम में जुड़ने से क्या होगा कि आपका जो भी
डाउट आप उसमें मैसेज कर देना, और टेलीग्राम पर्सनल पे अपन कॉल पे बात कर लेंगे, नंबर शेयर नहीं होंगे बट अपन पर्सनल बात कर लेंगे। यदि आपका वहाँ भी डाउट क्लियर नहीं होनी, भैया हमारी समस्या बहुत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की समस्या, हमको सूझ नहीं पड़ रही, तो आप बिल्कुल घर आ जाना, घर पे बैठ के अपन रूम पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी भैया के पास ऑफिस है नहीं, तो अपन कहीं पे भी कैफे, रूम, घर कहीं पे भी बैठ के बात कर लेंगे। तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करूंगा, तुम टेंशन पे लो, मैं हूं ना। मैंने समय बर्बाद किया है कॉलेज वगैरह में, जो रापट टोले की है, वो सारी जितना भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दूंगा और बेस्ट दूंगा। अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल अरे यार भैया तुमने तो पागल बना दी, वो वाला काम तो नहीं होगा बिल्कुल। अगर मेरे पास से बेस्ट रिजल्ट नहीं मिले तो उस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, धन्यवाद। और इतना झेल लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।